हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं थोड़ा जल्दीबाजी में ये वीडियो बना रहा हूँ, क्या है कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो गया है कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन और क्लासिकल कार्बोकेटायन क्या कार्बोनियन आयन है ना। हमको क्या मिलता है, कार्बोनियन आयन लिखा हुआ है यूनिट 3 में, कार्बोनियम नियम आयन। तो यहाँ कंफ्यूजन क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए, मैंने आपको उसमें क्या बता दिया, कार्बोकेटायन बता दिया पूरा, क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल, ठीक है। उसके दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये भी बता दिया। तो बस मैं आपको ये क्लियर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि ये वही चीज़ है, बस समझने का फेर है। आप चाहो तो इसको थोड़ा चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ये लिख सकते हो कि नॉन क्लासिकल जो कार्बोनियन आयन है ना, वो क्या होगा, पेंटावेलेंट होगा, ठीक है। आप ये चीज़ ऐड कर दो उसमें, पेंटावेलेंट होगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तीन जो है सॉलिडिफाई बॉन्ड होगा, मतलब तीन जो है शेयर पेयर से बना हुआ बॉन्ड होगा, और दो बॉन्ड क्या होगा, ये डॉटेड लाइन से बना हुआ है ना, ये डॉटेड लाइन से बना हुआ बॉन्ड दिखा रहा हूं मैं आपके समझने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्लस चार्ज लगा दिया, मतलब कार्बन पे प्लस चार्ज। ये बनता कैसे है, देखिए, जब हम जैसे कोई एल्कीन लेते हैं, ठीक है, इसको वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में जब ट्रीट करते हैं, तब यहाँ पे एसिड के पास क्या होता है, प्रोटॉन देने की कैपेसिटी होती है। तो ये जबरदस्ती इसको प्रोटॉन दे देता है, ठीक है। उस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई एक कार्बन प्रोटॉन को ले लेता है, कार्बन की वैलेंसी 5 हो ही नहीं सकती, ठीक है। लेकिन ये एक रेयर कंडीशन है। इसको मैं कुछ इस तरह से दिखाना चाहूँ, इसको मैं थोड़ा सा दिखाया हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए मैं CH3+ ही लिख दे रहा हूँ, इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे दिखाया हूँ, देखिए, ठीक है। ये डॉटेड बॉन्ड है, ये डॉटेड बॉन्ड है, ठीक है, ये डॉटेड बॉन्ड है। इसको पूरा कंप्लीट मत दिखाएं आप, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो इंटरमीडिएट है हमको कहाँ मिला, जब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी कर रहे थे, तब हमको जाके जो है कुछ बहुत ही लेस अमाउंट में इसका भी अस्तित्व देखने को मिला कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं कंपेयर करता हूं, देखिए, अब मैं इसमें डिटेल नहीं जा रहा हूं, ठीक है, बस इतना बता दिया काफ़ी है। इसका एक स्टेबल कंपाउंड बनाया गया है, प्राप्त हुआ है ये वाला, ठीक है। ये गोल्ड का एक साल्ट है, गोल्ड का एक कंपाउंड है, जिसमें कार्बन पेंटावेलेंसी दिखा रहा है। लेकिन ये पेंटावेलेंसी दिखा कैसे रहा है, इसको स्पष्ट कहाँ किया गया, 2 नॉर्मोरेन से। अब मैं जो प्रीवियस वीडियो बनाया था क्लासिकल वर्सेस नॉन क्लासिकल, उसमें मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं दिखाया था। अब मैं यहाँ पे हाइड्रोजन भी दिखा रहा हूँ, कैसे ये पेंटावेलेंट होता है। देखिए, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे कितनी होगी, 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे भी क्या होगा, 2 हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 1 हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे मैं सारे हाइड्रोजन को दिखाने लगूं, ठीक है, ये देखिए, चलिए मैं यहाँ भी 2 हाइड्रोजन दिखा दिया। अब बताइए, जो नॉर्मोरेन का मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया था, सेम वही है, केवल मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को दिखा दिया, ठीक है। अब जब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, मतलब यहाँ पे क्या बनाएगा, डॉटेड बॉन्ड बनाएगा, तो कुछ इस तरह से इसकी बॉन्ड हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे गिन लो, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 1 2 3 4 5 हो रही है। यहाँ पे 1 2 3 4 और 1 हाइड्रोजन इधर, यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। यहाँ वैलेंसी गिनो, 1 2 3 और एक पॉजिटिव चार्ज, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो यहाँ वाले कार्बन में क्या हो रहा है, 5 वैलेंसी देखने को मिल रही है, ठीक है। इस तरह से ये क्या हो गया, पेंटावेलेंट हो गया। यही क्या कहलाएगा, कार्बोनियन आयन कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, कार्बोनियन आयन। मतलब जब हम इसका इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करेंगे, बाकी जो है कार्बन वो क्या दिखाएंगे, नॉर्मल दिखाएंगे, लेकिन ये वाला जो कार्बन है ये अपना अलग पीक देगा, ठीक है, क्योंकि इसके अराउंड में 5 क्या है, एटम है, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैंने लिया था ये वाला, ठीक है। इसमें मैं जब हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिखाता हूं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, 1 2 3 बॉन्ड था, पॉजिटिव चार्ज है। ये सामने वाले पाई बॉन्ड के साथ में क्या किया, अटैचमेंट किया, तो क्या बन गया, यहाँ पे कुछ इस तरह से पाई बॉन्ड जो है 2 जगह से कार्बन के साथ में अटैच है, ठीक है। यहाँ भी इसकी वैलेंसी 1 2 3 तो पहले से है, 4 5 ये हो गई, ठीक है।
और बाकी की 4 ही होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, पेंटावेलेंट हुआ। तो होता क्या है कि पहले जो है, जो ओल्ड स्टडी था, ठीक है, ओल्ड स्टडी जो था उसमें कार्बोकेटायन को ही कार्बोनियन आयन कह दिया गया, कार्बोनियम आयन कह दिया गया था, ठीक है। लेकिन जब हमको ये स्ट्रक्चर मिला उसके बाद में हमने इसको कार्बोनियन आयन कहना चालू कर दिया, ठीक है। अब कार्बोनियन आयन ये भी है, ये भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। क्लासिकल में आप क्या लिखोगे, जो नॉर्मल मैंने आपको बताया है, ठीक है। लेकिन जब नॉन क्लासिकल में मैंने आपको यही सब चीज़ बताया है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं बताया है। बस आप उसमें इतना ऐड कर देना जिससे एग्जामिनर भी कंफ्यूज न रहे। हो सकता है एग्जामिनर को भी आता है, नहीं आता है, मैं नहीं कह सकता, ठीक है। लेकिन जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि सर ये डिफरेंट होता है, ठीक है, डिफरेंट होता है आपके अनुसार, तो ये रहा आपके अनुसार इसका कंप्लीट डेफिनेशन, ठीक है। ये पेंटावेलेंट होता है, लेकिन आप पेंटावेलेंसी यहाँ पे देख सकते हो। बस मैंने किया क्या था, वहाँ पे हाइड्रोजन एटम नहीं दिखाया था, ठीक है। अगर आप वहाँ पे हाइड्रोजन एटम दिखा देते तो आपको पेंटावेलेंसी दिख जाती, ठीक है। अब बाकी जो डेफिनेशन है, सारा का सारा डेफिनेशन सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसी को लिखिए, आपको उसी में मार्क्स मिलेगा, ठीक है। मैं स्टूडेंट का नाम भूल रहा हूँ और पता नहीं नाम जहन में नहीं आ रहा याद, ठीक है। टेलीग्राम में मैसेज आया हुआ था, तो आप इस चीज़ को जो है फिक्स कर लीजिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये बनता कब है, जब वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एसिड से इसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। ये नॉर्मली नेचुरली मिलने वाले प्रोडक्ट नहीं है, नेचुरली आपको मिल जाएंगे ऐसा नहीं। ये सारे के सारे क्या हैं, इंटरमीडिएट हैं, इंटरमीडिएट हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा मैं आपको मॉडिफाई करने के लिए बोल रहा हूँ पेंटावेलेंसी, ठीक है। पेंटावेलेंसी मॉडिफाई कीजिए, ये 4 एग्जांपल दे दीजिए। उसके बाद में भले आप इसको समझाएं, इसको समझाएं, जो मैंने समझाया है आपको पहले वीडियो में, ठीक है। तो आप ये सारा चीज़ वहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिए, है ना, ताकि मुझे भी पता चले कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए हमेशा मैं ही सही नहीं होता, है ना, आप भी सही हो सकते हो, है ना। तो सजेस्ट कीजिए, है ना, सजेस्ट कीजिए। मैं आपको नीचा दिखाने के लिए सब नहीं कर रहा हूँ, या ये सब मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर निकल जाओ, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर निकल जाओ। कई लोग कह रहे थे कि यहाँ पे सर 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, 30 मार्क्स जो है इंटरनल है। तो क्या होता है ना, आपको यहाँ पे मैंने कहा ना उस दिन 20 मार्क्स भी लाओगे तो पास हो जाओगे। तो आपको 20 मार्क्स नहीं लाना है, आपको लाना है 30 40 50 जो ही लाना है, ठीक है। 20 मार्क्स एकदम जो वीक है उसके लिए मैंने कहा, ठीक है। अगर 30 में आपको 15 नंबर मिल जाता है, 15 नंबर मिल जाता है, तो आपको क्या लाना पड़ेगा, यहाँ पे 25 मार्क्स तो लाना पड़ेगा ना, कम से कम 40 लाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए क्राइटेरिया रखा गया है 25 मार्क्स पासिंग का, ठीक है। हालांकि ये भी जरूरी नहीं है, अगर आपको इधर 30 में से 20 मिल गया तो 20 ही काफ़ी है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, हो सकता है मिल जाए, है ना। जैसे अगर मान के चलो आपको 3 फॉर्मेट है, टेस्ट है, सेमिनार है, और एक क्या फॉर्मेट है याद नहीं आ रहा है। अगर उसमें 7-7 नंबर भी मिलता है तो 7 दूनी 14 7 या 21 नंबर आपको मिलने का टेंडेंसी ज़्यादा है, ठीक है। टेस्ट, सेमिनार एंड कुछ एक्टिविटी ऐसा कुछ है, ओ प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये तीनों मिला के अगर आपको 21 नंबर मिलता है तो फिर आपको पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को मिला के हैं, ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, समझ लीजिए, ठीक है। ये आपको करना है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का दिन शुभ हो और हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू।